पूरे भारतवर्ष को अनंत काल से ज्ञान और राजनीति को प्रदान करने वाली इस मिट्टी को मैं नमन करके प्रणाम करता हूं और यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आज मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, इससे पहले मेरा सौभाग्य रहा कि सिक्किम के प्रभारी के नाते नॉर्थ ईस्ट में उनके साथ लंबे समय तक काम करने का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। मंच पर उपस्थित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री हमारे बड़े भाई माननीय गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, हम सबके मैं कहूँगा अभिभावक के रूप में और विशेष करके आज जो सदस्यता अभियान एवं संगठन पर्व के लिए मैं आया हूँ, मैं आज प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं आज को रिटर्निंग ऑफिसर के नाते आया हूँ। देश में जो व्यवस्था बनी है उसमें 4 लोगों को, लक्ष्मण जी, माननीय लक्ष्मण जी नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर हैं और उनके साथ रेखा वर्मा जी, नरेश बंसल जी और मैं स्वयं को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव द्वारा। और उसमें मेरे पास जो 12 राज्य हैं उनमें से बिहार एक है, उस नाते मैं यहाँ आया हूँ। और उस विधा के मैं कहूँगा उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे माननीय राधा मोहन जी, क्योंकि पिछली बार अगर मेरी याददाश्त सही है तो आप नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर थे। माननीय राधा मोहन सिंह जी को बहुत बहुत प्रणाम। मंच पर उपस्थित सदन के अंदर जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता है, वैसे डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने हम सब प्रवक्ताओं को बहुत कुछ सिखाया और जिनके मार्ग पर प्रवक्ता बंधु चलते हैं, वैसे माननीय रविशंकर जी को प्रणाम, माननीय जनार्दन सिंह जी को प्रणाम, माननीय भिखुराम जी, माननीय जिवेश जी, डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जो बिहार प्रदेश के अपने जनरल सेक्रेटरी तो हैं ही, पर मुख्यतः रिटर्निंग ऑफिसर के नाते आज ना हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायक, माननीय एमएलसी गण, सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जिला से आए हुए, मंडल से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करके विषय को रखता हूँ। यह विषय थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि यह भाषण का विषय नहीं है, यह एक कार्यशाला है, एक पाठशाला है और उस पाठशाला में मैं प्राइमरी टीचर हूँ, सारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि पहले मुझे बुलवा लीजिए, क्योंकि जो त्रुटि रहेगी सारे प्रोफेसर और वाइस चांसलर बैठे हुए हैं वो बाद में उसे ठीक कर देंगे। थोड़ा लंबा प्रक्रिया चलेगा और मेरी चेष्टा रही कि मैं बहुत धीरे धीरे आराम से प्रक्रियावर आपको विषय समझाऊं। इधर जो लोग खड़े हैं यहाँ के बैठ जाइए, कुर्सी खाली है, बैठ जाइए, आराम से बैठ। इधर उधर से आ जाइए, आगे से आ जाइए, इधर बाएं साइड, वहाँ कोई भी खड़ा मत, आगे आ जाइए, बढ़िया आगे बढ़ जाइए। हाँ, सभी लोग लिखेंगे, कागज कलम निकाल लें, लिखेंगे। आगे से आ जाइए, आगे से जहाँ कुर्सी मिलता है बंद करके सभी लोग लिख लीजिए। ये बहुत ताकि सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद के भी क्षेत्र में होना है, तो आपके पास तिथि मालूम रहेगा तो ठीक रहेगा। वैसे अध्यक्ष जी का धन्यवाद है। ऐसे अध्यक्ष जो बुला कर कुर्सी में बैठा रहे हैं, उनका एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। जैसे मैंने कहा, बहुत सिलसिलेवार तरीके से और धीरे धीरे से मैं विषय को समझाऊं, ताकि जब आप इस सभागार से वापस जाएं तो कुछ भी लिखित आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया को जिसमें हम अभी चल रहे हैं, इसको हम संगठन पर्व कहते हैं।
कहते हैं। आप सभी जानते हैं संगठन पर्व कहते हैं, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं हमारे मुंह से चुनाव, संगठन का चुनाव, संगठन का इलेक्शन, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें कोशिश करना चाहिए कि ना हो। संगठन पर्व ही बोलना चाहिए। संगठन पर्व क्यों बोलना चाहिए? जब यहाँ चुनाव अधिकारी इत्यादि का नियुक्त हुआ है तो संगठन पर्व क्यों बोलना है, संगठन चुनाव क्यों नहीं बोलना? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव भी आता है, वह भी सर्वाधिक बड़े रूप में होता है। फिर भी जहां भी चुनाव शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ और तात्पर्य होता है कि एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, दोनों के बीच में टकराव होता है और उसमें से कोई जीतता है, उसको चुनाव कहते हैं। इसलिए चुनाव शब्द का प्रयोग कम करना है और उत्सव और पर्व शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि लोकतंत्र एक उत्सव है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। यहाँ पर एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। इसलिए हम टकराएंगे नहीं, हम मंथन करेंगे और मंथन में से अमृत ही निकालेंगे। इसलिए पर्व शब्द का इस्तेमाल करना है, संगठन पर्व। अब कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, बिहार का चुनाव आने वाला है दिल्ली के बाद, ऐसा अभी कहा गया। तो जब ये प्रक्रिया आरंभ होगी तो सबसे पहले कौन आएगा? तुरंत की ही पर इलेक्शन कमिश्नर आ जाए, और इलेक्शन कमिश्नर जब आते हैं तो वो 4 विषयों पर अपना ध्यान देते हैं। चुनाव का जब पर्व आता है, लोकतंत्र का पर्व आता है, तो 4 विषयों पर ध्यान दिया जाता है। कौन से ऐसे 4 विषय हैं? पहला है कि एक इलेक्टोरल रोल तैयार होता है। कुछ लिखने की अभी जरूरत नहीं है, जो लिखना होगा तो मैं बोल दूंगा, अभी ध्यान से सुन लीजिए। पर्व है, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, टेंशन के साथ नहीं, आराम से सुनिए। तो पहला काम होता है इलेक्टोरल रोल। बिना इलेक्टोरल रोल के कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो सकती है। कौन वोट देगा? एक आदमी को चुना जाएगा तो कोई वोट देने वाला होगा, तभी तो वो चुना जाएगा। तो सबसे पहला प्रक्रिया जो है वो है इलेक्टोरल रोल तैयार करने का किसी भी चुनावी प्रक्रिया में। तो इलेक्टोरल रोल तैयार करना ये पहली प्रक्रिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है? अभी प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय सदस्यता के माध्यम से क्या निकला है? डेटा। हमारे हाथ में डेटा आया है, अभी असेंबली वाइज डेटा आया है, राज्यवार डेटा आया है कि 43 लाख लोग बिहार में प्राथमिक सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है। लगभग ये 50 लाख के आसपास चला जाए, और ऐसे 15 लाख के आसपास लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन भी अपने डेटा को रजिस्टर किया। तो 60-70 लाख लोगों का डेटा बिहार में आया है। जैसे अभी बताया गया कि समूचे देश में 10 करोड़ का डेटा आया है। तो ये डेटा क्या है? ये डेटा वो इलेक्टोरल रोल है, अर्थात इन्हीं लोगों ने वोट डालना है जिससे कि ये प्रक्रिया होगी। नंबर 1। नंबर 2, डेटा तो है, इलेक्टोरल रोल हो गया, कैंडिडेट होना चाहिए, कोई तो इस प्रक्रिया में भाग लेगा। वैसे तो जब मेरा ये पूरा का पूरा पाठशाला समाप्त होगा, अंत में चुनाव शब्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा और चयन शब्द आ जाएगा। तो चयन ही होगा, चुनाव नहीं होगा, क्योंकि जब सबका साथ और सबका विश्वास हम प्राप्त कर लेंगे तो फिर चुनाव काहे का? तब तो चयन ही होगा। मगर फिर भी जब एक प्रक्रिया है लोकतंत्र का, तो उसमें कैंडिडेट भी होगा। तो कैंडिडेट के विषय में हमें 2 विषय समझना है। अभी एक विषय ये समझना है कि जो बूथ
कमेटी का सदस्य बनेगा या जो बूथ कमेटी का अध्यक्ष बनेगा उसको सक्रिय सदस्य होना आवश्यक नहीं, प्रेफरेबल है, मैंडेटरी नहीं। अगर वो सक्रिय सदस्य है तो बहुत बढ़िया, अगर वो सक्रिय सदस्य नहीं है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं कि तुम बूथ अध्यक्ष नहीं बन सकता या बूथ कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता है। यह हमारा संविधान है। मगर बूथ के ऊपर की जितनी भी इकाई है, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर में किसी भी व्यक्ति को पदाधिकारी बनने के लिए सक्रिय सदस्य होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि कहीं ये जो इलेक्टरल रोल बना है उस इलेक्टरल रोल में कोई व्यक्ति सक्रिय सदस्य बनने से आपके बूथ, आपके मंडल, आपके शक्ति केंद्र, आपके जिला में छूट तो नहीं गया है। तो जितने लोग मंच पर भी हैं और जितने लोग मंच के समक्ष हैं, सभी लोग एक बार आंख बंद करके जरा सोच लीजिए कि क्या खुद आप सक्रिय सदस्य बने, और खुद बन गए हैं तो क्या आपने अपने जिले, अपने मंडल, अपने शक्ति केंद्र और बूथ के सभी को, जिन लोगों को बनाना चाहिए उनको आपने सक्रिय सदस्य बना लिया है? नहीं बनाया है तो त्वरित गति से तुरंत सक्रिय सदस्य बन जाइए। एक बार मैं निवेदन करूंगा, मैं हेडमास्टर नहीं हूं, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं, वाइस चांसलर और प्रोफेसर मंच पे हैं। बिना सोचे सब लोग मंच भी और जो मंच के सामने हैं जरा हाथ उठाइएगा, कौन कौन सक्रिय सदस्य बन, कुछ मत सोचेगा, कोई काउंटिंग नहीं हो रहा है, कौन सक्रिय सदस्य बन गया है? ठीक है, कुछ लोग नहीं बने अभी भी, अच्छी बात है, सत्यता के साथ उन्होंने हाथ नहीं उठाया, कुछ लोग अभी भी नहीं बने। तो जब इस सभागार से आप बाहर जाइएगा तो पहला काम आपका होगा कि आप, एक फॉर्म है, सक्रिय सदस्य डिजिटली नहीं होता है, फॉर्म भर के होता है, अंग्रेजी में हिंदी में होगा फॉर्म, तो फॉर्म भरना है और एक माइक्रो डोनेशन डिजिटल माध्यम से 100 रुपए का होता है, वो माइक्रो डोनेशन करके आपको त्वरित गति से सक्रिय सदस्य बन जाना है। नहीं तो इस पाठशाला का कोई अर्थ नहीं है अगर पाठशाला में ही लोग सक्रिय सदस्य बनने से छूट गए। तो सबसे पहले सक्रिय सदस्य कोई ना छूटे इसके विषय में चिंता कर लेना। तो इलेक्टरल रोल प्राइमरी मेंबर का और सक्रिय सदस्य का और कैंडिडेट, ये दो विषय मैंने बता दिया। अब इलेक्टरल रोल जो बन रहा है उसमें हमें ध्यान करना है, ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि वैसे तो प्राथमिक सदस्य बनाने का समय और सक्रिय सदस्य बनाने का समय इस महीने के अक्टूबर के 30 तारीख तक का था, 30 तारीख तक का था, किंतु इसको 21 अक्टूबर को जब दिल्ली में कार्यशाला हुआ, वहां माननीय अध्यक्ष जी और माननीय रिटर्निंग ऑफिसर लक्ष्मण जी के अनुमति से उसको बढ़ा करके 15 नवंबर तक कर दिया गया है, 15 नवंबर तक। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि 15 नवंबर तक हम सबको दौड़ना है और हम सबको दौड़ दौड़ के केवल सदस्य बनाना है, नहीं। दो विषय पे ध्यान देना है। सदस्य बनाने का जो कार्यावधि 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक बढ़ाया गया है, विशेषकर दो चीजों के लिए बढ़ाया गया है। किन दो चीजों के लिए? उन बूथ पर, जिन बूथ पर अभी 50 सदस्य नहीं हुए, 50 सदस्य से कम है, उन बूथ पर काम करने की आवश्यकता है, वहां सदस्यता करिए, क्योंकि जिस बूथ पर 50 प्राइमरी मेंबर नहीं बने उस बूथ पर संगठन पर्व नहीं हो सकता।
सकता है, उस बूथ का कमिटी नहीं गठित हो सकता है। इसलिए येन केन प्रकारेण सब लोग मिलके एक आदमी से, किसी एक के रेफरल कोड से, सबके रेफरल कोड से, किसी भी तरह से आपको 50 सदस्य मिनिमम हर बूथ पे बन जाए, इसकी चिंता 15 नवंबर तक कर लेना है। इसलिए जो प्राथमिक सदस्यता को देख रहे हैं दिवेश जी, आप इस विषय पर ध्यान देंगे कि कौन कौन बूथ ऐसे हैं जिस पे 50 नहीं बने हैं, उस सूची को त्वरित गति से जारी कर दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, संगठन की इच्छा है और संगठन ने डेटा भी जारी किया है कि इस बार जो सदस्य बने हैं 61%, 61% युवा हैं, मगर मात्र 17 से 19% महिला है। मतलब महिला जो मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है वो पीछे छूट गई है। कोई भी कारण रहा हो, मोबाइल का कारण रहा हो, हम नहीं गए हो, कोई भी कारण रहा हो, मगर मातृशक्ति पीछे छूट गई है। इसलिए 15 नवंबर तक संगठन का अनुरोध और निर्देश है कि हर मंडल में 500 महिला सदस्य बनाया जाए और इसके लिए केवल महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी ना छोड़ी जाए। पूरी पार्टी का हर इकाई, युवा मोर्चा भी, अनुसूचित जाति मोर्चा भी, आपका जनजाति मोर्चा भी, जितने मोर्चा है, महिला मोर्चा तो स्वाभाविक रूप से, सारे मोर्चे, सारे पदाधिकारी, सारे सांसद, विधायक परिषद के व्यक्ति, सभी गुरुतर रूप से, मुख्य रूप से 500 सदस्य हर मंडल में हमारी मातृशक्ति की बने, इस पर ध्यान दें। तो 15 नवंबर तक हमें कौन 2 काम करना है? हर बूथ पे 50 सदस्य होना चाहिए, नहीं तो बूथ कमिटी नहीं बन पाएगा। और दूसरा, 500 महिला सदस्य हर मंडल पे बनना है। ये 2 काम 15 नवंबर तक करना है, तब इलेक्टरल रोल वाला काम पूरा होगा। तो इलेक्टरल रोल का काम पहला काम, दूसरा काम कैंडिडेट का मैंने आपको बताया। तीसरा काम क्या करती है इलेक्शन कमीशन? वो अपॉइंटमेंट करती है। किसको अपॉइंटमेंट करती है? कि फलाना रिटर्निंग ऑफिसर होगा, फलाना को रिटर्निंग ऑफिसर होगा, फलाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेंज कर दिया गया और फलाना कमिश्नर होगा इलेक्शन का। तो ये अपॉइंटमेंट होता है और ये लोग पूरा का पूरा चुनाव प्रशासन अपने हाथ में लेकर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसलिए अपॉइंटमेंट्स, जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में कहीं भी, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व में जो तीसरा काम है इलेक्टरल रोल और एक्टिव मेंबर बनने के बाद तीसरा काम है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट में नेशनल स्तर से लेके मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक अपॉइंटमेंट होगा। नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर आदरणीय के लक्ष्मण जी हैं, उनके साथ 3 को रिटर्निंग ऑफिसर है। उन लोगों ने हर राज्य में एक स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया है। यहाँ राजेश जी बैठे हुए हैं, राजेश वर्मा जी बिहार के स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर है। उनके साथ 3 और को रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। तीनों को रिटर्निंग ऑफिसर जहां भी हैं जरा खड़े हो जाएं। तीनों आइए, खड़े हो जाइए तीनों। ताली भी होना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर भी जरा खड़े हो जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जानिए कि ये आपके इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ को कमिश्नर हैं, इन्होंने इलेक्शन कराना है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपॉइंटमेंट राज्य के स्तर पे हुआ। अब इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट स्तर का अपॉइंटमेंट होगा, जिसके विषय में बताऊंगा। उसके नीचे मंडल का अपॉइंटमेंट होगा और उसके नीचे फाइनली जो अपॉइंटमेंट होना है वो शक्ति केंद्र का, जो मैं आपको समझाऊंगा। और जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन क्या अनाउंसमेंट करती है? कमिश्नर अनाउंसमेंट करते हैं डेट का, कि फलाने दिन इलेक्शन होगा,
फलाने दिन काउंटिंग होगा, टाइम टेबल और समय सारिणी का अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये 4 चीज, आपका इलेक्टोरल रोल बनना, कैंडिडेट का विषय, कौन कैंडिडेट बन सकता है, तीसरा अपॉइंटमेंट होना, और चौथा समय सारिणी। आज मैं इन चारों चीजों के बारे में संक्षेप में बता दूंगा, मगर आज आपको ध्यान देना, ये जो पूरा संगठन पर्व होगा, ये संगठन पर्व बूथ लेवल से शुरू होगा, शक्ति केंद्र तक जाएगा, मंडल तक जाएगा, मंडल से ऊपर जिला तक जाएगा, जिला से ऊपर राज्य तक जाएगा, राज्य से ऊपर राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। मगर आज की ये जो कार्यशाला है, ये केवल बूथ के समिति के लिए है। हमें भूल जाना है उसके ऊपर, मंडल को, जिला को, राज्य को, राष्ट्र के पूरे प्रक्रिया के लिए पुनः कार्यशाला होगा, इसलिए उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है, केवल बूथ की चिंता आज करनी है कि बूथ की प्रक्रिया कैसे होगी, वो मैं अभी बताऊंगा। मगर इस बार खुशखबरी यह कि 2014 में जब पहली बार जब माननीय अमित शाह जी देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने मिस्ड कॉल वाला सर्वप्रथम जब ये पूरा प्रक्रिया आरंभ किया था प्राथमिक सदस्य बनने का, उस समय ये बहुत बड़ा पूरे विश्व के लिए विषय बना था। उस समय चूंकि वो प्रक्रिया नहीं थी, 6 महीने में 10 करोड़ सदस्य बने। अब चूंकि इस बार हमारे कार्यकर्ता इस पूरे प्रक्रिया को समझ गए थे, इस बार 6 हफ्ते में 45 दिन में 10 करोड़ सदस्य बने, 6 हफ्ते में। तो सोचिए कितने बड़े छलांग के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब मैंने आपको बताया इलेक्टोरल रोल, अब हम आएंगे इलेक्टोरल रोल पे, कैसे बने इलेक्शन का पहली प्रक्रिया, बूथ कमेटी के इलेक्शन का। मैं इलेक्शन शब्द, चुनाव शब्द बोलूंगा, मगर पर्व बोलना है। तो ये जो चुनाव पर्व होगा या संगठन पर्व होगा बूथ कमेटी का, पहला प्रक्रिया है इलेक्टोरल रोल या प्राइमरी मेंबरशिप रजिस्टर। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। जो प्राथमिक और जो सक्रिय सदस्यता हुई, जैसे मैंने बताया, उसमें से निकला डेटा। संतोष जी ने बिहार में, जो लोग हमारे बिहार में बोल रहा हूँ, 21 तारीख को दिल्ली में, जो हम लोग सब दिल्ली में थे, तो संतोष जी ने बताया डेटा इज गोल्ड और डेटा इज प्रेशियस। डेटा ही सोना है और डेटा ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि इतने सारे लोगों को, 10 करोड़ लोगों का डेटा, बिहार में लगभग 50-60 लाख लोगों का डेटा, वोटर का डेटा, ये डेटा जिसके हाथ में होगा वो आज सबसे ज्यादा धनवान होगा। मगर उदाहरण भी बिहार का दिया कि यहाँ से लीक हो गया था, कोई डेटा शायद किसी और के पास चला गया था, इसलिए इस बार डेटा हमको ऐसे ही पेन ड्राइव में नहीं दिया जाएगा। डेटा को प्रोटेक्शन के साथ एक इंक मार्कर डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंक मार्कर डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आप जब वोटिंग करते हैं तो आपको इंक लगा दिया जाता है, तो इंक मार्कर डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आपको दिया जाएगा।